प्यारे बहन और भाइयों तथा सभी ज्योतिष के जानकार विद्वानों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए कुछ सलाह दे रहा हूँ। नारद संहिता के अनुसार अगर किसी देवता की प्रतिष्ठा यानी मूर्ति स्थापना करनी हो तो कैसे करनी चाहिए, उसके लिए आपके लिए कुछ मैं सलाह दे रहा हूँ, तो ध्यान देकर के सुनिए। ये नारद संहिता के अनुसार है कि सभी देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तरायण में श्रीपद होती है, यानी उत्तरायण में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठान काल में गुरु एवं शुक्र का उदय होना बहुत आवश्यक है। तो दो बात ध्यान कर लो, एक तो उत्तरायण होना चाहिए और एक गुरु और शुक्र उदय होना चाहिए। चैत्र को छोड़ करके, चैत्र मास को छोड़ करके उत्तरायण में महा, फागुन, बैसाख, जेठ और आषाढ़ ये प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना करने के लिए ये शुभ होते हैं। और शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक प्रतिष्ठा शुभ होती है। तो जिस देवता की जो विशेष तिथि है उससे उस देवता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जिससे तिथि का कोई निर्धारण हो उसी तिथि को उसकी करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तिथि शुभ होती है और दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा शुभ होती है। ऊपर कथित मैंने जो बताया है कि उत्तरायण में सभी सामान्य देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, परंतु उग्र देवताओं की प्रतिष्ठा दक्षिणायन में ही की जानी चाहिए। जैसे किसी हमारे लोक देवता की अगर प्रतिष्ठा करनी है तो इसमें जो है या क्षेत्रपाल देवता की करनी है या हमें अपने पितृ देवता की करनी है या भैरव आदि की करनी है तो ये दक्षिणायन में ही करनी चाहिए, शास्त्र कह रहा है। और अगदी राम, कृष्ण, हनुमान, विष्णु, देवी इनकी प्रतिष्ठा उत्तरायण में करनी चाहिए और महादेव की प्रतिष्ठा हमेशा श्रावण मास में ही करनी चाहिए। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि जैसे मान के चलिए कि भैरव है, बारा है, भगवान नरसिंह है, त्रिविक्रम है यानी वामन भगवान जिसको बोलते हैं, काली है, महाकाली है आदि की स्थापना दक्षिणायन में होती है। इसमें पितृगण भी आते हैं जो हम थान वगैरह बनाते हैं। और मुहूर्त गणपति में जो प्रत्येक देवता के लिए मास विशेष का भी प्रावधान है और वो किया गया है। श्रावण मास में जैसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें, आश्विन में देवी की करें और मार्गशीर्ष में विष्णु की तथा पौष में नागों की स्थापना करनी चाहिए। अगर किसी नाग देवता की करना है तो पौष के मास में, जिसको आप फूस बोलते हैं। तो भाई और बहनों इसको ध्यान रखिए और जो पत्रा वाले जितने भी विद्वान हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनसे आपकी मान और प्रतिष्ठा और जो मूर्ति प्रतिष्ठा करने वाला है उसको भी यश और मान की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। तो ये करना चाहिए। तो जैसे इसमें दिया है कि जिसका अर्थ है कि देव विशेष के बार, तिथि, मास भी उसके लिए ग्राह्य हैं। अब प्राय यह है कि जैसे रविवार को सूर्य का वार है, चंद्रमा को चंद्रमा का है, बुध को विष्णु का है, इसमें इनकी स्थापना करते हैं। आगे चलकर मंगलवार की प्रतिष्ठा में वर्जित लिखा है, परंतु मंगलवार को श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा शुभ होती है। तो इसी प्रकार से चतुर्थी तिथि आदि को अन्य लोगों की वर्जित है, परंतु गणेश जी की स्थापना शुभ होती है। तो देवताओं के लिए एक तरह से तिथि का भी निर्धारण पहले से ही कर रखा है, तो उसको उसी हिसाब से करना चाहिए। नमी अन्य देवों के लिए रिक्त होने से त्याज है, किंतु दुर्गा की स्थापना के लिए शुभ है। राम नमी श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए शुभ है तथा दक्षिणायन में होते हुए भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए शुभ है। शिव जी की प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भी शुभ होती है। तो ऐसे ये निर्धारण कर रखा है और फिर अपना जो
नक्षत्र है, योग है, इन सारे उससे पत्रा में जो मुहूर्त दे रखे हैं उसके लिए आप निर्धारण कर रखे हैं, उसको बचाइए और मुहूर्त बनाइए। लेकिन मैंने आपके लिए सामान्य जो नियम बताए हैं, जो मुख्य जो होते हैं ज़रूरी, वो आपके लिए बता दिए, तो इसका पालन करें। तो जिस नक्षत्र का जो देवता है, स्वामी है, उसमें भी उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे कि आद्रा नक्षत्र में शिव की प्रतिष्ठा शुभ होती है, तो आप बार भी शुभ देखिए और महीना भी शुभ देखिए। जैसे आपको मान लीजिए कि अगर बाई दी वे आद्रा नक्षत्र और सोमवार को श्रावण मास में पड़ जाता है, तो ये सोने में सुगंध जैसा है। तो ऐसे आप मुहूर्त देखिए, सभी चीज़ों में फिट करके देखिए, तब किसी मनुष्य को बताइए जो आपके पास आते जाते रहते हैं। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।